ब्यूटीफुल सर्गर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। गाइज, आज का जो वीडियो है ये है पार्ट 2 अबाउट राहु की महादशा पे लोगों के साथ कैसा सिम्टम्स होते हैं, या इस वीडियो में फिलहाल मैं बनाने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में राहु की महादशा से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी पाई है, एक बैलेंस की स्टेट पे खुद को महसूस किया है। और गाइज इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसका फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि कैसे कैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमारी अवेकनिंग पर किस तरह से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि राहु की महादशा या तो हमें पीछे खींच रही है या फिर हमें धक्के देकर आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो राहु की महादशा में जनरली जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे मैंने पहले वीडियो में भी मेंशन किया था, कंफ्यूज रहते हैं। मतलब अपनी सोल की अलाइनमेंट चली जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स के पैटर्न में फंसे हुए हैं, क्योंकि राहु आपके डिज़ायर्स दिखाता है आपको कितनी अंदर की दबी हुई आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी क्या क्या आप पाना चाहते हैं। चाहे आप अपने ट्विन को पाना चाहते हैं या फिर पैसा पाना चाहते हैं या कोई अच्छी वाइफ, बच्चे, घर, क्या क्या आपको पाना चाहते हैं, वो सब डिज़ायर्स आपके सामने निकाल के रख देता है राहु। उसके बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है जब एक एक डिज़ायर को वो तोड़ना स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस भी बन सकते हैं और अनरियलिस्टिक गोल्स अपने सामने ला सकते हैं राहु की महादशा में। अनरियलिस्टिक गोल्स मतलब आपने सोच लिया कि भैया ये मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और इसके बाद मेरा काम धंधा बड़ा अच्छा चलने वाला है और अपने पे भरोसा है, ये दुकान डाल लो या फिर ये कर लो या ऐसा कर लो। अभी जबकि किया कुछ नहीं, दिमाग में बस एक प्लानिंग बनाई और उसके चक्कर में अच्छी खासी नौकरी से भी हाथ धो बैठे। तो ये क्या था, ये राहु की महादशा में आपकी डिजायर्स जो थी वो इतनी बढ़ गई कि आपके गोल्स जो थे अनरियलिस्टिक हो गए, आपको पता ही नहीं चला और आपने किस तरह से फिर अपने गट फीलिंग समझकर, इंट्यूशन समझकर उन पे काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद राहु की महादशा में और भी देखा गया है कि आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। सेपरेशन केतु जनरली सेपरेशन कराता है, पर राहु का भी यही काम है कि अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह सबके साथ आपके सेपरेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप भैंसबाजी में कभी कभी ऐसे लग सकते हैं डिजायर्स की मूड में, फिर आपको पता नहीं चलता आप क्या करते जा रहे हैं। राहु के लोगों को जनरली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा स्नेक्स से भी फेयर करते हैं। स्नेक्स तो हमारी जर्नी में, ट्विन फ्लेम में मेरे को लगता है सबको ही नज़र आते हैं सपनों वगैरह में। नहीं भी आते हैं तो अच्छी बात है भाई, पर राहु की महादशा में तो आते ही हैं। ठीक है तो एक बार अपनी चेक करवाइए कुंडली वगैरह क्या चल रहा है। ठीक है, वहाँ पर आपको पता चलेगा। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, टेंडेंसी होती है कि दुनिया में मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी लाइफ तो शिट हो गई है, अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब खून के आंसू रो पड़े हैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपके दिमाग पर इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का ट्रेल चलता है, आप बिल्कुल भी रिलैक्स ही नहीं कर पाते, रेस्ट ही नहीं कर पाते। तो ये राहु की महादशा के सिम्टम्स हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, फिर भी आप चैन से नहीं सो पा रहे, सुख ही नहीं है कहीं। मतलब इतना लगता है इतना होने के बाद भी कमी है, पैसा टिक ही नहीं पाता, मतलब ऐसे ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थिंकिंग पे पहुंच जाती थी मैं जब मेरे साथ नेगेटिव पैटर्न में कभी चली जाऊं तो, मतलब सिचुएशंस का एंड देख लेती थी कि जैसे अगर कोई रिलेशनशिप है और मुझे लग रहा है कि अभी कुछ खट्टा मीठा हो रहा है, तो मैं उसका एंड तक देख लेती थी कि ये तो खत्म ही हो गया है, इसमें तो कुछ जान ही नहीं है आगे कुछ नहीं हो सकता अब इसका। तो ये तब होता था जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस में हुआ करती थी। उसके बाद मैंने अपने पे बहुत ज़्यादा काम किया और फिर अपनी वाइब्रेशंस उठाई, तब मुझे नज़र आता था कि एक्चुअली मैं चीज़ों को देख पाती थी। वरना पहले तो क्या, हम बह ही जाते हैं इमोशंस के साथ, रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। तो इस तरह से आपके राहु की महादशा के सिम्टम्स हैं। कई लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बाहर आती हैं, अग्रेशन, एंगर, लोगों में इरिटेशन आ जाती है, आप ढंग से बता नहीं पाते हैं और आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो उसको आपकी इंटेंशन एक्चुअली फीड करती है। मतलब आपकी इंटेंशन क्या है, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो आपकी वो डिज़ायर्स भी अच्छे काम में आ सकती हैं। जैसे अगर मेरी डिज़ायर है कि मैं अगर ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो उसके लिए यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, काफ़ी सारी हेल्प आती है, काफ़ी सारे आप जैसे अच्छे लोग आते हैं जो मेरी आगे हेल्प करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से भी आपकी हेल्प होना स्टार्ट हो जाती है अगर आपकी इंटेंशन प्योर है। तो अगर आपकी इंटेंशन ख़राब है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बस और कुछ नहीं करना, अपने से मतलब है और ये वो, तो वहाँ पर आपकी इंटेंशंस को और एनहांस कर देता है राहु की महादशा।
तो अब देखते हैं कि इसकी रेमेडीज़ किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हैं। तो अपनी लाइफ में मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश की अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट में। माइंड के लिए मैं, आप कह सकते हैं, मेडिटेशंस वगैरह और नेचर में ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ और अच्छा म्यूज़िक सुनती हूँ। म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है राहु की महादशा में, आपके मंत्र जाप और ये सब। और फिर अपनी बॉडी के लिए आप योग ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हील करती हूँ फूड से, क्योंकि मैं फूड एंजल्स के साथ काम करती हूँ, तो वहाँ पर मुझे गाइडेंस आती है अपने चक्रास को हील करना, वो सब चीज़ें, क्रिस्टल्स के साथ काम करना। तो ऐसे मैं अपनी बॉडी अलाइन करती थी। और उसके बाद अपनी सोल को अलाइन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा भक्ति में बैठती थी, भगवान से प्रे करती थी और अपने जितनी भी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, उस चीज़ों की अपराध क्षमा जैसे होती है, वो चीज़ें करने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से मेरी माइंड, बॉडी और सोल अलाइन होना स्टार्ट होती थी। रेमेडीज़ इसकी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, हेल्प मांगे आप यूनिवर्स से। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ करने में केपेबल हैं यहाँ पर, एंड आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। इट्स जस्ट आपको डिज़ायर रखनी पड़ेगी एटलीस्ट हेल्प की भी, कि आप मांग रहे हैं, अपने आप को झुकाएं। ये नहीं कि आप ईगो में ही हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूँगा, या जो आएगा मेरे पास मैं अपने आप देख लूँगा, देख लूँगी। क्योंकि इस एटीट्यूड में भी मैं बहुत टाइम रही थी और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उससे यही होता है कि आपकी जर्नी और ज़्यादा डिले होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को ही बहुत कुछ मान रहे होते हैं। ठीक है, तो अपनी ईगो को तोड़िए और सेवा भाव लाएं अपने अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव लाएं, सेवा भाव लाएं। अपनी डिज़ायर्स को बारी बारी अपनी चेक करते रहें, मतलब बारी बारी अपनी इंटेंशंस को चेक करते रहें कि आपकी इंटेंशन प्योर है, आपकी इंटेंशन कैसी है। जैसे अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपनी इंटेंशन रखती हूँ कि वहाँ जाऊँ तो लोगों को सुख प्रदान करूँ, उनसे कुछ अच्छी बातें करूँ ज्ञान की, उनको कुछ हंसी मजाक की बात करके आऊँ, या उनको मेरी वाइब्रेशंस ऐसी हों कि उनको मेरे साथ बैठकर या बात करके भी सुख का अनुभव हो। तो इस तरह से आप अपनी इंटेंशंस हाई रख सकते हैं कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। राहु की महादशा में लोग जनरली कहते हैं कुत्तों को भी खाना खिलाते हैं और अपने पास एक मोर पंख रखते हैं। पूजा करते हैं हनुमान की और महागौरी की पूजा इनके राहु की महादशा के लिए की जाती है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे आती थी महागौरी जब मैं जूझ रही होती थी इन चीज़ों से। और रिलीज़ कीजिए अपनी नेगेटिव एनर्जी को, अपना ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। आप पे अगर किसी की भी महादशा चल रही है, राहु छोड़िए, किसी की भी महादशा आपके ऊपर चल रही है, केतु की, कभी किसकी, तो आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके चलें, बिकॉज इस टाइम पर नेगेटिव होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि आपकी ग्रह दशाएं ऑलरेडी वीक चल रही होती हैं, तो आप पे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी चढ़ सकता है। ठीक है, अपने में सेल्फ टाइम निकालें अपनी हीलिंग के लिए। अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे गुरु के वचन सुने, मतलब जो आपको ऐसे लगता है लोग आपको ज्ञान की बातें देते हैं, चाहे आपको मेरे वीडियोस सुनना पसंद है या कोई ऑनलाइन कोई और वीडियोस भी देखना पसंद है, आप लोगों की ज्ञान की बातें अपने अंदर उतारें। प्लस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन लें, क्योंकि नेगेटिविटी से तो आप नेगेटिव के लूप में ही घुसते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग पे कंट्रोल कर रहा है राहु। पॉजिटिविटी से आप अपने दिमाग को कह सकते हैं उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को एक चीज़ का ब्राइटर प्रोस्पेक्टिव दिखाएंगे, और वही चीज़ जो आपको नेगेटिविटी से नीचे खींच रही थी, वही आपको पॉजिटिव, अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी लगेगी, आगे बढ़ने के लिए एक मौका लगेगा अपनी लाइफ में, और उसी चीज़ को फिर आप इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगे, आपका मन करे कि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग पूछते हैं, या फिर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ईमेल कीजिएगा एंड फिर मैं आपसे कनेक्ट करूँगी, और फिर हम आगे देखते हैं कि हमारी किस तरह से आगे चर्चा होती है। आगे भी इसमें गाइस काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन डेप्थ मैंने काम की हैं, बट उसको मैं एज अ कंसल्टेशन या 101 शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, ताकि उस चीज़ को आप अपने अंदर गहन रूप से उतार सकें। ठीक है, यहाँ पर अभी वीडियो में मैं जितना बता सकती हूँ मैं डेफिनेटली आपको लोगों को बताती हूँ, बट जब मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ तो मैं एक्चुअली आप लोगों से उस टाइम पे अलाइन हो सकती हूँ, आपसे आपके इश्यूज़ को अच्छे डेप्थ में समझ पाती हूँ, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को समझ पाती हूँ। तब जाकर जो मुझे गाइडेंस आती है उस हिसाब से फिर मैं आपको कंसल्टेशन देती हूँ। तो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड गाइज अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से जा रहे हैं आप लोग अपनी जर्नी पर, इसी तरह से अपने कार्य संपन्न करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। राधे राधे एंड बाय फॉर नाउ।